हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स हंगामा स्पेशल कवरेज ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026। एक ही नाम है मेसी। कल हम गलती से कह गए कि मेसी परफॉर्म नहीं करेगा। सुबह जब उठ के देखा तो मोबाइल पे सब ने मेसी फैन ने जो है ना वो रात से हमारा बुरा हाल किया हुआ था। नहीं अब ये हम क्या कह रहे हैं मुझे नहीं इंक्लूड करें इस बात के अंदर। नहीं आपकी अगर चलो एक प्रेडिक्शन ठीक हो, आप तो स्पेन के फैन नहीं थे? अर्जेंट मेसी अपने दिल में है। नहीं कल कह रहा था वो, मैंने आपको बताया ना, जो जीते उसकी शर्ट पहन के आनी है। पहले अभी अल्जीरिया का कह रहा था, अल्जीरिया डार्क हॉर्सेस है जो हरा सकती है। लेकिन मेसी के सामने मेरी डार्क हॉर्सेस ना चले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं लेकिन यार हालैंड, आपके हालैंड ने भी तो गोल किया ना। हालैंड को इसने फ्लॉप करा रहा था। हाँ भाई गलत बात है ये जो मैंने कहा। इससे पहले मैं एक बात करूंगा, हम दोनों को पीस वाला कर लेना चाहिए कि मैं इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा जा रहा हूँ, मैं गलत साबित हो रहा हूँ, तो अब नहीं हमें ऐसे करना चाहिए। नहीं फरजान के अगेंस्ट गलत जाके वो हो रहे हो कि हालैंड के अगेंस्ट गलत जाके आप हो? फरजान की सारी प्रेडिक्शंस के अगेंस्ट जा रहा हूँ मैं इस वक्त। नहीं फरजान को हमने स्टार्ट में अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन फरजान की काफ़ी प्रेडिक्शन जो है ना वो ठीक होती जा रही है। सबसे पहले बात मेसी के अलावा तो कहीं और से शुरू हो नहीं सकती। छठा वर्ल्ड कप था मेसी का और वाहिद प्लेयर बन गया जिसने 6 वर्ल्ड कप्स खेले हैं। और अब स्टिल जो हमारे पास तो सुपरलेटिव्स खत्म हो गई है मेसी की परफॉर्मेंस को जो है ना वो उसको एट्रीब्यूट करने के लिए। हैदर थोड़ा सा ज़रा इस पे बताओ कि कल कैसे उसने शानदार जो गोल मारे। नहीं पहले तो ये है ना कि मेसी का ये लोग सोचे थे कि महीना पहले इंजर्ड हुआ, वो हैमस्ट्रिंग उसको मसला कर रही थी, तो कहते हैं क्या फिट होएगा ये, क्या हैमस्ट्रिंग इजाज़त देगी इसको खेलने की। उसके बाद जिसने परफॉर्मेंस दी आज कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, स्ट्राइकर्स तो जैसे सारे हैं वर्ल्ड कप में, एम्बापे ने भी कल, उस पर भी अभी हम आते हैं और सब ने परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो ईज है ना वो लगता है ऐसे जैसे मेसी बना ही फुटबॉल खेलने के लिए हुआ है। वो जो स्पेशली उसने दूसरा गोल किया है वो वहाँ किसी भी स्ट्राइकर को रखते ना फिनिश उसने कर लेनी थी बड़ी आराम से, लेकिन मेसी के पास उस टाइम लग रहा था कि वो स्प्लिट सेकंड में भी इतना ज़्यादा टाइम है, इतनी ईज से उसने किया। और तीसरा गोल तो ट्रेडमार्क मेसी है। मतलब मैं अब वो जैसे मैं कह रहे थे कल हम बात कर रहे थे ना, आई स्टिल बिलीव कि एम्बापे जो है ना वो शायद ओवरटेक कर लेगा ओवर द पीरियड, लेकिन मेसी वाकई कल उसने दोबारा प्रूव किया। तो फरजान आपका क्या ख्याल है इसमें? मैं यही कह रहा हूँ, कल हम क्लोसे की बात कर रहे थे ना कि उसने 16 गोल मारे और हम ये बात कर रहे थे कि पहले एम्बापे करेगा या मेसी करेगा, और मेसी ने तो बात ही अलग कर दी, उसने एक मैच में ही जो है इक्वलाइज कर लिया। अर्जेंटीना को ओवरऑल ये है कि वो टीम का लग रहा था जैसे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, वो एक उनकी कमराडरी पिछली भी चलती आ रही है, वो 16 प्लेयर्स तो वही हैं। सबसे डेंजरस चीज़ मुझे ये लग रही है, अभी तक मैं अर्जेंटीना को वैसे कर नहीं रहा था, वो फरजान तो आज कह रहा था कि मे बी अर्जेंटीना ही वर्ल्ड कप के लिए अब स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के आगे आ रहा है। अब वो देखना यही है कि कोई अगर ऐसी जो इनको सॉलिड टीम मिलती है ना जिसका डिफेंस अच्छा है, उसके अगेंस्ट मेसी परफॉर्म कर पाता है कि नहीं। लेकिन मेसी पे अगेन प्रेडिक्शन देने का वो फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि हम कुछ कहते हैं वो अगले दिन जो है ना उसको गलत प्रूव कर देता है। और मेसी से थोड़ा सा जो उसके यंगर प्रोडिजी एम्बापे पे आते हैं, एम्बापे से भी बहुत लोगों को उम्मीदें थी, और स्ट्राइकर्स का वर्ल्ड कप जा रहा है ये जो है ना अभी तक जो कल सही एक्सप्लोड हुआ वर्ल्ड कप कि तीनों एम्बापे, हालैंड और मेसी, इन तीनों से उम्मीद थी और फाइनली एम्बापे ने भी जो है ना वो अपने ज़बरदस्त गोल मारे हैं। नहीं एम्बापे का तो पहले क्रिटिसिज्म उसको बहुत मिला पहले हाफ के अंदर कि यार ये क्या कर रहा है, ये तो मतलब इसको सब कर देना चाहिए वो, पर सेकंड हाफ में जिसने ओलिसे को उन्होंने मिडल में डाला, उसके बाद जिसने चांसेस मिलने शुरू हुए एम्बापे को, उसने दिखाया भाई वर्ल्ड कप में एम्बापे आ गया। वो मैं आपको बता रहा था ना, ओलिसे को मिडल में खिलाएंगे तो फायदा होगा। अभी आपकी इवन तो पिक थी कि शायद डेम्बेले को सेंटर में ला के फायदा होगा। वो ओलिसे इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में जा रहा है, बहुत सारे लोगों को तो वो है ब्रेकआउट प्लेयर वही बनेगा फ्रांस की तरफ से। वो फर्स्ट हाफ में जैसे परफॉर्मेंस जारी थी उनकी बिल्कुल ही ठंडी थी, उस सेकंड हाफ में फिर वो डेशाम ने लगता है जाके ड्रेसिंग रूम में वो शीशे के सामने जाके यही पूछा होगा कि क्या ऐसी चीज़ है जो मैं करूं जिससे वो जो है ना चेंज हो जाएगा। तो वो बाद में उसको ख्याल है कि जो मेरे पास बेस्ट प्लेयर है खिलाने के लिए, जो सेंटर में सबसे अच्छा परफॉर्म करे, क्यों ना मैं उसी को सेंटर में कर दूं। और वंस जब उसने सेंटर में ओलिसे को लाया तो ओलिसे की परफॉर्मेंस देखने वाली थी, जो उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म की, बेहतरीन खेला था। और जो है ये डेम्बेले है वो काफी स्ट्रगल कर रहा था यूजुअली फ्रांस की तरफ। फ्रॉड वॉच था एक बोल रहा था। बिल्कुल डेम्बेले की यही बात है, जब भी वो वर्ल्ड कप खेलने आता है तो वो पुरानी उसकी बारसा वाली फॉर्म वापस आ जाती है। नहीं वो उसकी बारसा वाली फॉर्म वापस आ जाती है, और एम्बापे का वो जो स्विच है वो आप कह रहे थे ऑन हो जाएगा वो तो। अब वो जो कल उसने तीसरा गोल स्पेशली मारा ना आउट ऑफ नोवेयर, वो उसका कमाल है। यानी जितनी मर्जी प्रेशर गेम हो वो लगता ही नहीं है कि वो उससे फेज होता है, और वो इसका मतलब स्टिल मोमेंट आउट ऑफ नोवेयर जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकता है। सेनेगल से बड़ी उम्मीद लग रही थी कि सेनेगल शायद हमें वो करेगा, लेकिन सेनेगल ना पहले हाफ में वेस्टफुल बड़ा था, जिसका निकोलस जैक्सन और पापा मिर्सा जो है उन्होंने ओपन गोल मिस किए हैं। उसके अलावा
पर जब आपको फ्रांस, अगर आपने फ्रांस से जीतना है ना, उनको आउटस्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि आप उनको गोल मारने से रोक नहीं सकते। 2 मारेंगे आपको 3 मारने पड़ेंगे, तो सेनेगल वेस्टफुल बहुत था मेरे हिसाब से। कीपर बहुत मुझे फ्रांस का हल्का लग रहा है, कीपर के साथ नहीं वो होना। वो एक तो उसको जो पहले हाफ में अगर वो जैक्सन के अंदर चली जाती तो वहीं से फ्रांस ने बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाना था। कीपर मुझे लगता है कि वो उनको जो है थोड़ा सा लेट डाउन करवा सकते हैं, इवन तो डिफेंस तो बहुत तगड़ा है इनका, वो कर लेगा। सेनेगल के बाकी जो माने से बड़ी उम्मीद लग रही थी, लेकिन वो सऊदी अरब जाके वो बेचारा वो भी लगता है ठंडा हो गया, वॉस्ट हो गया माने भी। मैं हूँ लिवरपूल फैन, लेकिन वॉस्ट हो गया माने की उतनी गेम नहीं है। निकोलस जैक्सन ने अच्छा खेला था, लेकिन उसका पोस्ट पे लग गया, वो खुद ओन गोल होने लगा, जब मेनान को लगने लगा था, लेकिन वो बच गया कि पैर को लग के बाहर से चलेगी पोस्ट के साथ से, तो इसलिए वो बच गए थे। और जैसे हैदर ने कहा, वो वेस्टफुल बहुत थे। सेनेगल का बहुत ज्यादा वेस्टफुल थे। मोरक्को ने बल्कि जो है ना, जो अफ्रीकन टीम्स में जिसने समझ लो उसका वो फ्लैग बैरियर बना, वो मुझे लगता है मोरक्को ही बनेगी। सेनेगल से लग तो रहा था कि सेनेगल शायद कुछ ना कुछ वो उसको परफॉर्म कल पहला कंट्रोवर्शियल मूवमेंट आया जब एम्बापे को और साडियो माने ने पेनल्टी बॉक्स में गिराया। पेनल्टी थी वो, मेरे ख्याल से वो वार पे देखने के बाद भी कोई रीजन नहीं था उसके पास गिरने नहीं, रेफरी की सेंस नहीं बनती ना। वो कह रहा है प्लेयर जो इनिशिएट कर रहा है कांटेक्ट, एम्बापे जो है वो गोल के थ्रू जा रहा है, वो शूट मारेगा या डाइव मारेगा, सेंस नहीं बनती थी रेफरी की। और दूसरा उसने आगे जो उसके बाद डमी किया है, रेफरी ने पॉइंट किया है उसकी तरफ, स्पॉट की तरफ, वो सबको यही लगे। फ्रेंच सपोर्टर ने बड़ा सेलिब्रेट भी किया गया, चलो पेनल्टी साथ ही करता जो है रेज बेट कर रहा था। वो असल में रेफरी की मूवमेंट भी वही थी ना, स्पॉटलाइट की, तो उसने कहा कि इसका जो है ना मैं फुली। चलिए कंट्रोवर्शियल मूवमेंट की बात करें, एक और कंट्रोवर्शियल मूवमेंट हुआ कल, मेसी का रेड कार्ड जो नहीं मिला उसको। वो वैसे बनता था, अगर वो मेसी यार उसने पूरा ही उसे धक्का दिया था उस पे। वो मेसी का रेड कार्ड वो जैसे उन्होंने रोनाल्डो का नहीं किया कि अच्छा चलो 2 मैच इसके जाने देते हैं, मेसी को रेड कार्ड उसने वही, वो रेफरी ने सोचा अगर इसको रेड कार्ड दिखा दिया तो फिर मैच देखें क्या, लेकिन ही गॉट अवे विद इट, वो पक्का रेड कार्ड। मुझे लगा अगर फर्स्ट कांटेक्ट उसका होता ना काफ के ऊपर तो रेड कार्ड बनता, क्योंकि वो मिक्सअप हो गया था एकदम से, तो 2-3 स्टेप्स के बाद वो गया ऊपर, तो इसलिए येलो कार्ड बनता था। वो भी येलो कार्ड भी नहीं मिला, वो सरप्राइज हुआ। मेरे ख्याल से एनी अदर प्लेयर मेसी के अलावा होता ना तो वो रेड कार्ड मिलना था। रेफरी ने थोड़ी सी लीनियंसी जो है ना वो उसको दिखा गया था। और बाकी हैदर आज बड़ा वो खुश हो रहा है कि इसकी सारी प्रेडिक्शन ठीक हो गई। नॉर्वे के बारे में आपके क्या ख्यालात थे? नहीं, नॉर्वे चले, मैं वो ये फजान के उस पे जा रहा था, अगेंस्ट जा रहा था, इसलिए मैंने 1-1 कहा था। वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था मैं नॉर्वे जीतेगा। वैसे हालैंड जो है ना, जो जिस तरह का वो प्लेयर था, उसको एक बड़ा स्टेज चाहिए था परफॉर्म करने के लिए, वो उसको एक्सप्लोर करने के लिए, और उसको जो थोड़ी सी हेल्प जो है वो खुद तो उसके अपने स्ट्राइकर वो मिडफील्डर्स तो दे ही रहे थे, उनके डिफेंस ने भी सोचा चलो इसकी हेल्प करते। दूसरा गोल तो ऑन द प्लेट ही दिया उसको, पहले दूसरा गोल भी और उसके बाद ऑन गोल भी नहीं मारे उसने, वो टैप ही नहीं कर लिया। हालैंड कितने गोल लग रहा है फिर जो लेके जाएगा? बस ये 2 से ज्यादा नहीं करेगा। वो अगेंस्ट जा रहे हैं, वापस अगेंस्ट जा रहे हैं, गलत हो जानी उसकी बात। अपनी बात पे कायम है। हालैंड को उसको पता है, उसने यार वो एक गोल तो वैसे ही कर देता है। वो डिफेंडर जो है ना, वो वंस हालैंड स्टार्ट्स रनिंग तो डिफेंडर कामते कामते उसको 1-2 गोल दे देते हैं, वो जितना वो केओस क्रिएट करता है। तो आई थिंक जो है ना वो हालैंड इस टाइम कम से कम यानी वो टॉप 3 में रहेगा जो इसमें। मेरा ख्याल है कि वो 5 गोल मार सकते ग्रुप स्टेज में। अगर वो क्वालिफायर्स में जाते हैं ना, फिर वो मैच देखने के बाद पता चलेगा कि कैसे फिक्सचर्स बनने। नॉर्वे का बाकी जो कह रहे थे कि डार्क हॉर्सेस वाला वो अपने टाइटल पे लिव अप करेंगे, जो ये टॉप ऑफ द ग्रुप है डार्क हॉर्सेस वाले, वो मुझे लग रहा है आगे चल के भी तंग कर सकते हैं वो डेफिनेटली, और बड़ा आगे जबरदस्त मैच होगा जो देखने वाला जो इसका आएगा। अच्छा, अदर देन दैट फिर इराक और जॉर्डन का मैच हुआ है, वो किस तरह का आपको जो फील हुआ? इराक की ना स्टोरी बड़े मजे की है। इराक की ये स्टोरी के ऑस्ट्रिया का और इराक और नॉर्वे का हुआ है। इराक की स्टोरी मजे की है। ये बात ये कि 1986 में वो वर्ल्ड कप में खेले थे, जीते नहीं सॉरी। तो जो उसके बाद वो जब हारे ना, तो वो 40 साल जो है गायब हो गए थे, डिसअपीयर हो गए थे, फिर वो आ ही नहीं पाए। अब इन 40 साल में ना आपको पता है कि उनकी वॉर्स हुई थी इतनी, जो है सारी उनकी करेंसी का हुआ था मसला, सारा मुल्क का जो है बहुत मसला आए थे। फिर 2007 में ना AFC चैंपियनशिप जीते थे वो। तो उसके बाद वो उन्होंने सोचा यार हमारी तो कहते हैं इराक की ये प्राइम टीम थी, तो जो है उन्होंने ये सोचा कि यार पूरी कोशिश करते हैं वर्ल्ड कप में जाएंगे। तो वो वर्ल्ड कप में आ नहीं पाए। तो फिर जो है ना अब ये 2026 में इन्होंने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया, फिर 2025 में इन्होंने क्वालिफाई किया था। तो जो वो इराक की 2007 वाली टीम थी ना, वो कहते हैं वो चले थे ना, तो इसलिए आज की टीम भाग पा रही है उनकी वजह से। यानी वो उन्होंने एक उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया था, जिसको वो जो हम जैसे कह रहे थे जब पाकिस्तान की बात हो रही थी कि चलो सफर शुरू तो हो, कोई डायरेक्शन तो ठीक हो। अभी तो रोलिंग स्टोन की तरह बिल्कुल नीचे गिर रहे हैं ना, वो कहीं रुके तो सही, उसके बाद ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है बंदा चलना शुरू करता है। तो एक बात है कि
जो फैंस हैं ना वो गोल्स देखने आते हैं, उनको स्ट्राइकर्स ही तभी सबसे ज़्यादा अपील करते हैं। तो कल वाले मैच में जो तीनों प्लेयर्स ने परफॉर्म तो कर दिए, प्रेशर अब आ गया है रोनाल्डो और केन पे, जिनके आज मैचेस हैं। तो पहले हम ज़रा इंग्लैंड की बात कर लेते हैं, इंग्लैंड क्रोएशिया का। पर्सनली मैंने बैक तो किया हुआ इंग्लैंड को, एंड आई स्टिल फील कि इंग्लैंड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। लग रहा है कि क्रोएशिया को अपसेट कर सकती है, सरप्राइज। देखिए पहले तो यार टुकेल नंबर 10 पे किसको खिलाता है, क्योंकि बेलिंगम, मॉर्गन रॉजर्स जो है इनके बीच में मुकाबला चल रहा है इस वक्त। मैं प्रेफर करूंगा बेलिंगम को खिलाना, क्योंकि हैरी केन जो है डीप ड्रॉप करता है, तो वहाँ पे स्ट्राइकर पोजीशन में उनको प्लेयर चाहिए। और हमने देखा है 2024 का जो सीजन था रियाल के मैड्रिड के लिए, पहला सीजन बेलिंगम का, वो स्ट्राइकर पोजीशन में किस तरह चला जाता था, गोल पोचिंग किस तरह करता था, तो वो अच्छा हो सकता है उस पर जाने के लिए, मैं ऐसे कहूंगा। वैसे वो बेलिंगम को ही स्टार्ट करवाएगा, क्योंकि उसने, जैसे मैं आपको कल बता रहा था ना, फ्रांस का ओलीसे को इसने वो खिलाना था और डुए को भी। इसमें टूकल ने कहा कि जो कोस्टा रिका के अगेंस्ट जो प्लेयर्स खेले हैं ना, मैं उन्हीं को चांस दूंगा। तो उस मैच में इवन दो स्टार्ट में लग ही रहा था कि रॉजर्स को चांस देगा, लेकिन वो स्टार्ट यही करेगा, बेलिंगम स्टार्ट करेगा, और आगे केन, गॉर्डन और साथ नोनी मैडुएके, वो रनर जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है। जो इंग्लैंड की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो जो उनके दोनों फुल बैक्स है ना, वो इस टाइम आप समझ लो वर्ल्ड फुटबॉल में उनसे बेहतर कोई नहीं। रीस जेम्स और निको राइली, वो बहुत बड़ा जो बेनिफिट है, क्योंकि आजकल जो फुल बैक्स का बन गया हुआ है ना, फुल बैक्स जब मिडफील्ड में ड्रॉप करते हैं, तो वो इंग्लैंड को उससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बाकी क्रोएशिया के तो मुझे वॉश्ड अप लग रहे हैं स्टार्स। वो मैं चाहता हूँ कि इंग्लैंड जीते, लेकिन फीलिंग पता नहीं क्यों आ रही है कि क्रोएशिया जो है जीत सकती है। वेल, ये प्रेडिक्शन दे रहा है क्रोएशिया की। ये यानी आपको क्या लग रहा है कि मैं कहता हूँ 2-1 क्रोएशिया जीत जाएगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। आपको? नहीं, मुझे लगता है टाइट गेम होगा, पर इंग्लैंड जो है 1-0 जीत जाएगी। इंग्लैंड के क्लीन शीट रखने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बाकी क्रोएशिया के वही मॉडरिच है और पेरिसिच है, वो मुझे नहीं लग रहा कि उनको क्यों अभी तक जो है वो लेके चल रहे हैं, इवन दो दे हैव पास्ड इट जो उसके बाद। और बाकी अब बहुत सारे फैन जो रोनाल्डो फैन है ना, वो कह रहे हैं मेसी ने तो कल परफॉर्म कर दिया है, अब बारी है रोनाल्डो की। अब उनको लग रहा है कि शायद एक हैट्रिक आज रोनाल्डो भी मारेगा। चांसेस लग रहे हैं कोई रोनाल्डो की हैट्रिक है कि मुश्किल ही है। रोनाल्डो को बेंच पे बैठना ज्यादा बेहतर रहेगा, कोई रोनाल्डो ने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, रोनाल्डो के मैं आपको बताता हूँ उसमें गोल किस में मारेगा। वो रोनाल्डो मारेगा गोल उज़्बेकिस्तान के खिलाफ, आखिरी अगला जो मैच डे आ रहा है वो पेनल्टी भी होगा, कॉन्गो के खिलाफ गोल ही मारने वाला वो। डीआर कॉन्गो में वैसे 2-3 प्लेयर्स तो अच्छे हैं, उनका वीसे है, एरन वन बिसाका उनके पास है, क्योंकि वो इंग्लैंड के लिए जा रहा था पर वो कॉल अप नहीं आई उसको, फिर वो वहां चला गया कॉन्गो। बाकी पोर्टुगल की जो मिडफील्ड है जितनी शानदार, वो उसमें विटिनिया, नेवेस और ब्रूनो फर्नांडिस, सिल्वा भी खेल तो मिडफील्ड में भी सकता है। तो ये मिडफील्ड पीएसजी और साथ उसके, अब सिल्वा को चलो आप रियल मैड्रिड का अगर कंसिडर कर लो, ये मिडफील्ड जाया होने वाली बनती ही नहीं है जो रोनाल्डो करने वाला आगे है ना। वही मैं कह रहा हूँ, ये तो उनकी गोल्डन जनरेशन है। ये वो हमेशा से पोर्टुगल के बारे में कहते हैं कि बड़े उनके शानदार मिडफील्डर जो है ना वो आते हैं आगे। इस दफा वाले मिडफील्डर को अगर इन्होंने अटैक से ज़ाया कर दिया, रोनाल्डो का वैसे मार्टिनेज की बातें हो रही हैं कि शायद उसको बेंच कर दे। अब लेट्स सी वो इससे थ्रू कर पाता है कि नहीं। वो उसकी रीज़न ये है ना, पहले कहते हैं मार्टिनेज ने स्टेप डाउन कर जाना है ना, मोरिनियो को ऑफर हो गई थी पोर्टुगल जॉब, उसने वर्बली एग्री भी कर लिया था, और फिर रियल मैड्रिड जॉब आई जिसकी वजह से फिर इसने जो है ये वाली तो अपनी वो जॉब छोड़ दी। मार्टिनेज का ये है, मुझे कभी उसको अच्छा नहीं लगा, मैच उसकी अच्छी नहीं लगी मुझे, क्योंकि उसने बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन को खराब किया। 2018 की उनकी गोल्डन जनरेशन थी, उसको वो कोच नहीं कर पाया, तो पोर्चुगल क्या करेगा वो। एक रिकॉर्ड अलबत्ता आज रोनाल्डो बना सकता है अगर उसने गोल कर दिया तो, कि वो वाहिद प्लेयर होगा जो 6 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप्स में एक गोल स्कोर करेगा। ये गोल स्कोर करने के बाद हो सकता है वो क्लेम करे कि शायद ये रिकॉर्ड मेसी से बेहतर है, इवन दो हम जानते हैं कि ये बेहतर नहीं है, लेकिन चले अपने आप को खुश रखने के लिए। पियर्स मॉर्गन का इंटरव्यू आ रहा होगा ना, यू द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, ऐसे ही फिर वो जवाब देगा कि मैंने नया रिकॉर्ड बनाया है। वो यूजुअली लोग ये जब ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना तो थोड़ा सा हम्बलनेस शो करते हैं। वो वाहिद प्लेयर है जिसने कहा था वाकई मैं जो है ना, लेकिन ये है कि अब इस चीज से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि रोनाल्डो करने का हैट्रिक ही जा रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम यही हुआ वाकई जो है ना वो हैट्रिक करने। तो बाकी अब पोर्टुगल और कॉन्गो में वैसे क्या चांसेस लग रहे हैं? लेकिन पोर्चुगल की जिस तरह की फॉर्म है, 2 साल में वो सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं, एक डेनमार्क से हारे हैं और एक आयरलैंड से क्वालिफिकेशन में हारे थे। उसके अलावा जो छोटी टीमों को ना 9-1 वगैरह से हराया। उसके बाद कॉन्गो की बात कर लें, उन्होंने जमैका, नाइजीरिया और कैमरून इनको हरा के वर्ल्ड कप में आई है। उसके बाद उनके जो लास्ट 5 मैचेस हैं उनमें 1 मैच जीते हैं, वो भी एक छोटी टीम से जीते हैं। मुझे लगता है पोर्चुगल जीत जाएगा, पर कॉन्गो उनके लिए मुश्किल बना सकता है बात। तो मैं पोर्टुगल के डिफेंस में क्या वो नूनो मेंडेस को बहुत, नूनो मेंडेस, कंसेलो, रूबन डियास और इनासियो,
ये 4 होंगे। ये तो उनके डेफिनेटली बहुत जो फुल बैक्स इनके भी अच्छी जो है, मेंडेस ने तो बहुत ट्रबल किया पीएसजी की तरफ से, थोड़ा सा डिफेंसिवली उसको इशू हो सकता है, अदर देन दैट तो कोई नहीं। बाकी कॉन्गो से जो एक नज़र रखने की उन पर ज़रूरत है ना, पोटेंशियली इंग्लैंड को राउंड ऑफ 32 में कॉन्गो मिलेंगे, तो आज इसीलिए इंग्लैंड फैंस जो है ना उनकी भी नज़र होगी कि कॉन्गो किस तरह का परफॉर्म करता है। कुछ प्लेयर्स तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलते हैं, तो वो प्रोबेबली जो है ना वो उसे कर लेंगे। उनका स्ट्राइकर डेविड वो वीजा जो है इनका, वो उनका न्यूकैसल के लिए उसने साइन किया था, पर इंजरी की वजह से उतना खेल नहीं पाया। बड़ा पुअर सीजन गया वैसे उसका तो जो है ना, ओवरऑल तो बड़ा पुअर सीजन गया, लेकिन वही बात है ना, वो टीम की जब क्लब फॉर्म और होती है इंटरनेशनल में आके जो है ना वो डेफिनेटली, और इंटरनेशनल में ऐसे प्लेयर्स अक्सर चल जाते हैं, वो मैंने यही देखा ओवरऑल। बाकी बात करें तो अब तकरीबन हर बड़ी टीम ने खेल ली है सिवाय इंग्लैंड और पोर्टुगल के। टीम तो फरजान की है, लेकिन मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इस टाइम तो आपको फ्रांस ही फील हो रहा है, कोई और उसके क्लोज नहीं जा रहा उसको। कोई नहीं, स्पेन भी नहीं कह सकते, वो तो अभी हमने देखा फ्रांस का सेकंड हाफ जितना डोमिनेट किया उन्होंने। उसके अलावा अर्जेंटीना का ये है, वो जो है ना सेंट्रल मिडफील्ड में ओवरलोड बड़ा करते हैं, जो मैकलिस्टर होते हैं और साथ में एंजो फर्नांडेज डीकॉय होते हैं मेसी के लिए, मेसी पॉकेट्स में जाएगा उसको वहां पास, पहला जो गोल था उनका इसी तरह हुआ है। उसके अलावा जो है विंगर्स उनके इतने अच्छे नहीं है अर्जेंटीना के, डी मरिया की अगर जो है बड़ी टीम आती है तो स्ट्रगल कर सकते हैं अगर मेसी को पकड़ के रखें, तो देखते हैं। एक और पोर्टुगल के साथ जो है वो डियोगो जोटा वाला फैक्टर भी है, वो सारे प्लेयर जो वो काफी शेकन है उसकी जो डेथ के बाद से, तो बल्कि कई लोग कह रहे थे कि लोग उसके जो प्लेयर्स, कुछ पोर्टुगल के प्लेयर्स हैं, वो उसकी बायोग्राफी साथ कैरी कर रहे थे कि जब वो ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम पोर्टुगल टू यूएसए, वो रास्ते में वो करने के लिए। तो एक ये थोड़ी सी वो है, आपको पता है जब जैसे लास्ट टाइम अर्जेंटीना ने मेसी के लिए खेलना था तो वो एक खास किस्म की उनको फील हो रहा था कि हमारे साथ फोर्स है। तो जोटा का भी सेंस ये है कि वो उसकी भी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी वर्ल्ड कप जीतना, तो वो लेट्स सी उसके लिए वो क्या कर पाते हैं। पोर्चुगल के प्रेसिडेंट ने सबको प्लेयर्स को ब्रेसलेट्स दिए हैं जिस पे सारे प्लेयर्स के नाम है और साइड पे डियोगो जोटा का नाम है, तो बड़ा अच्छा गेस्ट। हाँ, वो तो यही कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा 26 मैन ही 27 मैन स्क्वाड ही है ना, वो 26+1 है, जोटा हमारे साथ ही जा रहा है। बाकी गाना और पैनामा में तो कोई इतना वो नहीं लग रहा, गाना का जो उसके पास वो जो समेनो प्लेयर है ना वो तंग कर सकता है। मेरा ख्याल है 0-0 जाएगा ये। अच्छा, इसमें ये मैच इतना कोई खास नहीं होगा, बोरिंग ही जाएगा। नहीं, मेरे हिसाब से क्योंकि इनकी डिफेंसिवली दोनों टीमें अपने 7 मैचेस में क्लीन शीट नहीं रखी हुई, तो मेरे हिसाब से इसको हाई गोल स्कोरिंग मैच हो सकता है, एंटरटेनिंग मैच भी हो सकता है। अच्छा, तो मैं 3-2 घाना कहूंगा। अच्छा, घाना टू विन जो है इसमें, और बाकी पोर्टुगल, और उसमें आपको पोर्टुगल लग रहा है, पोर्चुगल और इंग्लैंड क्रोएशिया में आपने 1-0 जो है, और आपने इंग्लैंड क्रोएशिया में जो है, इंग्लैंड क्रोएशिया में तो मैंने क्रोएशिया 2-1 गए, पोर्चुगल जो है जीत सकती है। गलत प्रेडिक्शन वालों को हम इस सोफे बिठाते हैं, तो आप ये देख लो, अभी तक आया नहीं हूँ, देख ले यार यार कुछ दिनों में वहां बैठने की देख ले, अभी तक नहीं आई जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुए। अच्छा, और दूसरा पोर्टुगल और उसमें 3-1 पोर्चुगल। असल में बात ये कि रोनाल्डो को जैसे भी खिलाया ना, रोनाल्डो ने मिस तो करने चांसेस, लेकिन जो उनकी मिडफील्ड है उन्होंने चांसेस बहुत ही ज्यादा बनाने, मेरा ये ख्याल है। तो जो है वो क्वांटिटी में जीत सकते हैं, तो रोनाल्डो 1-2 गोल तो मार ही देगा, उसमें से टैपिंग शैपिंग मार देगा। और गाना और पैनामा का 0-0 में आप कह रहे हैं। पोर्टुगल और जो इसमें है रोनाल्डो, इफ नॉट रोनाल्डो, फिर कौन सा ऑल्टरनेट कौन सा है जो स्ट्राइकर जिसको वो, जो फेलिक्स उनके पास ऑप्शन है, गोंजालो रामोस की ऑप्शन है, वो भी इतने मजे की ऑप्शंस नहीं है। वो भी वही मैं कह रहा हूँ, वो मैं ये कह रहा था कि उनको फोर्सफुली ना खिलाना पड़ जाए कि कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन ही कोई इतनी बेहतर नहीं। फेलिक्स आई डोंट थिंक वो कोई इतना, लेफ्ट विंग पे थोड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन इतना कोई खास प्लेयर नहीं रहा भी वो। और इसके अलावा जो उज़्बेकिस्तान और कोलंबिया, उज़्बेकिस्तान, वो तो कोलंबिया वन साइडेड मैच मुझे तो लगा, कहना नहीं चाहिए वैसे मुझे क्योंकि छोटी टीमों को जल्दी अंडरएस्टिमेट करते हैं तो वन साइडेड नहीं जाता। तो नहीं, वो उज़्बेकिस्तान सपोर्टर्स तो यही चाह रहे होंगे कि आप कह दो क्योंकि आप कहोगे तो शायद उनके लिए कहे तो 3-0 कोलंबिया। अच्छा, और उज़्बेकिस्तान में वैसे जो उनका क्वेश्चन ऑफ प्लेयर है ना, वो यूएस में जब से लोग गए तो वो कह रहे थे कि हम जो भी ऐड खोलते हैं सबसे पहले हमें डेविड बैकम ही नजर आता है, हर एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले डेविड बैकम नजर आ रहा होता है। तो वो सारे रिपोर्टर्स को कह रहे थे जैसे ही हमने उज़्बेकिस्तान भेजा है टू सी के वर्ल्ड कप में प्रिपरेशन कैसी है, कहते हैं हर एड, हर न्यूज़पेपर उसमें एक ही प्लेयर नजर आ रहा है कुसन ऑफ। तो लेट्स सी अब वो कैसे परफॉर्म करता है। सिटी की तरफ से तो वैसे वो इतना बेहतर नहीं परफॉर्म कर पाया था, तो इधर से अब क्या परफॉर्म करता है। कोलंबिया वैसे बहुत जो है ना यूजुअली तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और वर्ल्ड कप में इनकी हिस्ट्री भी अच्छी रही है। तो मैं आपको एक और हॉट टेक दे दूं। जी, कोलंबिया अपना ग्रुप टॉप करेगा। अच्छा, पोर्चुगल सेकंड खत्म करेगा, पोर्चुगल सेकंड, कोलंबिया फर्स्ट पे खत्म करेगा अपना ग्रुप। और अब लेट्स सी, उधर ही बैठा रहेगा भाई तू, उधर ही बैठा है। नहीं, आपको लग रहा है कोलंबिया नहीं कर सकेगा जो है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। कोलंबिया की बात ये है कि वो पोर्चुगल से हारेंगे ना
तो वो टॉप ही नहीं कर सकते, बस इतनी बात है कि वो पोर्चुगल ने अपने सारे मैच जीतते रहना, मेरा ये ख्याल है। वैसे इस पे मैं भी आपसे डिसएग्री करूंगा। आई ऑल्सो फील कि पोर्टुगल जो है ना वो इजीली वो हो जाएगा। तो मुझे ये वही नॉर्वे वाली सिचुएशन बनती नजर आ रही है कि लेट्स सी, अभी हफ्ता रह गया। अच्छा, नॉर्वे में अब जो उसमें ओडेगार्ड उस तरह नहीं स्ट्रिंग्स पुल कर सका जो हमें उम्मीद थी ना उससे, जो आर्सेनल वाली फॉर्म बेसिकली उसने कैरी की है। थोड़ा सा इंजरी प्रोन भी जा रहा था और वही उसको नुकसान हुआ है। हालैंड ने तो खुद से गोल बना लिए ना, और कुछ उनका वो मदद कर दी थोड़ी सी जो जिडान ने। और जिडान की हम जैसे कल बात कर रहे थे, तो मेसी वर्सेस जिडान दोबारा देखने को मिला। बहुत कम वैसे ऐसे होता है कि एक प्लेयर ने बाप के साथ भी खेला और उसके बाद उसी के बेटे के साथ भी खेला हो। तो मेसी ने 2005 में जिनेडिन जिडान के साथ मैच खेला था जो एल क्लासिको डार्बी थी, और उसके बाद उसने आके 2026 में उसके बेटे के साथ मैच खेला। और कल जो हमें लग रहा था वो जिनेडिन जिडान देखने तो गया अपने बेटे का, लेकिन वो पहला गोल तो उसने गिफ्ट सोच ही रहा हूं ना कि मैं क्यों देखने गया। वो यूजुअली होता है ना, जब आपके ऊपर से बॉल जा रही होती है तो आप जंप करते हो, फिर उसके बाद पुश करने की कोशिश करते हो। वो अपने उसके पाँव जमीन पे लगे हुए हैं और फिर भी उसकी उंगलियों के ऊपर से बॉल जो है ना वो निकल गया। वो जो उसने मास्क पहना था ना, वो पीटर चेक समझ रहा था अपने आप को। लेकिन पीटर चेक इंजरी के बाद वाला जो, एक तो पीटर चेक इंजरी से पहले था ना, उसके लिए तो बड़ा आसान होता था। तो वो बटर फिंगर्स वाला जो है ना वो हमें याद आ गया। तो बाकी यही है कि स्ट्राइकर्स ने कल तो परफॉर्म कर दिया। आज भी हमारी उम्मीद तो यही है कि जो रोनाल्डो और केन है वो वंस परफॉर्म करेंगे तो फैंस के लिए बहुत अच्छा होता है और एक एक्साइटमेंट जो है ना फैंस की डेवलप हो जाती है। तो वर्ल्ड कप जैसे हमने कहा था वो इट्स हॉटिंग अप एज यूजुअल। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप जा रहा है अभी तक का। 20 मैचेस हो गए, 84 स्टिल टू गो। आप हमारे साथ बने रहिए कि कल इसी टाइम मुलाकात होती है आपसे स्पोर्ट्स हंगामा में।